नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड जे श्वार्ट्ज की एक ऐसी किताब के बारे में जो वाकई क्लासिक है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। चलिए फिर सीधे इसके मूल विचारों को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेखक के इन जबरदस्त शब्दों से। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो इस पूरी किताब की आप कह सकते हैं नींव रखता है कि हमारे लक्ष्य ही हैं जो हमारी सीमाओं को तय करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई हैक्स और शॉर्टकट ढूंढ रहा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाती है जो कभी पुरानी नहीं होती कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता तय करती है। और हाँ, ये कोई हवाई किले बनाने वाली बात नहीं हो रही है। यह है स्ट्रेटेजिक सोच, हिम्मत भरे एक्शन और अटूट विश्वास के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, सफलता की नींव तैयार करना। इसका मतलब साफ है, हमें अपने अंदर झांकना होगा ये समझने के लिए कि आखिर बड़ी सोच के लिए जरूरी क्या है। देखिए, श्वार्ट्ज एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई से शुरू करते हैं, विश्वास। ये विश्वास ही सफलता का आप कह सकते हैं इग्निशन स्विच है। जिन लोगों को खुद पर यकीन होता है ना, वही पहल करते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। ये सिर्फ हमारी अंदर की आवाज को ही नहीं बदलता, बल्कि ये भी तय करता है कि दुनिया हमें किस नजर से देखती है। तो सवाल सीधा सा है, हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं? और इस विश्वास को बनाने के लिए श्वार्ट्ज एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी बताते हैं। पहला काम, उस एक गोल को लिखिए जिसे हासिल करने से हम कतरा रहे हैं। फिर 3 ठोस कारण लिखिए कि हम इसे हासिल क्यों कर सकते हैं। और आखिर में बस 7 दिनों तक हर सुबह खुद को इसमें सफल होते हुए इमेजिन कीजिए। सिंपल है ना? अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे श्वार्ट्ज ने एक्सक्विजाइटिस यानी बहानेबाजी का नाम दिया है। वो कहते हैं कि ये असफलता की बीमारी है। बहाने देखिए कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन उन सब का मकसद एक ही होता है, हमें एक्शन लेने की जो तकलीफ होती है ना, उससे बचाना। और सबसे आम बहाने कौन से हैं? हेल्थ, मेरे पास एनर्जी नहीं है। इंटेलिजेंस, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। उम्र, मैं बहुत छोटा या बहुत बूढ़ा हूं। या फिर किस्मत, दूसरे लोग बस लकी हैं। एक पल के लिए सोचिए, इनमें से कौन सा बहाना हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? श्वार्ट्ज कहते हैं इसका इलाज सिर्फ एक है, एक्शन। अपनी सीमाओं को चुनौतियों में बदलो और ऐसे लोगों के बीच रहो जो आगे बढ़ाते हैं, बहाने नहीं सुनते। ये बात कितनी गहरी है सोचिए। कार्रवाई से डर दूर होता है। डर हमें जैसे रोक देता है, पैरालाइज कर देता है, लेकिन एक्शन, वही एक्शन हमें आज़ाद करता है। हर बार जब हम किसी चीज़ को टालते हैं ना, हम अनजाने में उस डर को और बड़ा और मजबूत बना रहे होते हैं। ओके, तो अब जब नींव तैयार हो गई है तो चलिए अगले लेवल पर चलते हैं। हम अपनी सोच की हदों को कैसे तोड़ें और सच में बड़ा सोचना कैसे शुरू करें? बड़ा सोचने का मतलब ही है एवरेज से संतुष्ट न होना। ये तुलना देखिए, कितने साफ तरीके से दिखाती है कि छोटा सोचने वाले और बड़ा सोचने वाले लोग कैसे अलग अलग सवाल पूछते हैं। जहां एक छोटा सोचने वाला कहता है ये तो असंभव है, वहीं एक बड़ा सोचने वाला पूछता है अगर ये आसान होता तो कैसा दिखता। कितना फर्क है ना? लेकिन सिर्फ बड़ा सोचना ही काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब हम उन बड़े बड़े आइडियाज को लेते हैं और उन्हें हकीकत में बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह किया कैसे जाता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। हमारी सेल्फ इमेज ही हमारी परफॉर्मेंस की सीलिंग यानी ऊपरी सीमा है। मतलब हम खुद को जैसा देखते हैं हम वैसा ही काम करते हैं। जैसे अगर कोई खुद को एक शर्मीला इंसान मानता है तो वो शायद ही कभी स्टेज पर जाकर बोलने की हिम्मत करेगा। लेकिन अगर वही इंसान खुद को एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में देखे तो वो मौके तलाशेगा। इसीलिए श्वार्ट्ज कहते हैं कि अपने माहौल का, अपने एनवायरनमेंट का एक ऑडिट कीजिए। खुद से पूछें, हम किन के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं? हम दिन भर क्या देखते और पढ़ते हैं? क्योंकि ये चीजें या तो हमें ऊपर उठा रही हैं या नीचे खींच रही हैं। उनकी सलाह है कि हर चीज में फर्स्ट क्लास जाओ। मतलब अपने आप को बेहतरीन आइडियाज, बेहतरीन लोगों और बेहतरीन माहौल से घेरो। एटीट्यूड यानी हमारा रवैया एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे टैलेंट और हमारी कोशिशों को कई गुना बढ़ा सकता है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि उत्साह, शुक्रिया अदा करना और उम्मीद रखना ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, बल्कि ये सफलता पाने के स्ट्रैटेजिक टूल्स हैं। फेलियर यानी असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। और इस मानसिकता को थॉमस एडिसन के इस कोट से बेहतर कौन समझा सकता है? मैं फेल नहीं हुआ,
मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं आए। देखिए, सफल लोग फेलियर से डरते या बचते नहीं हैं, वो उससे सीखते हैं, एनालाइज करते हैं कि गलती कहाँ हुई और फिर एक नई समझ के साथ दोबारा कोशिश करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि एक लीडर की तरह सोचा और काम कैसे किया जाता है। सपने देखना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन बिना एक्शन के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए श्वार्ट्ज लिखे हुए क्लियर गोल्स पर बहुत जोर देते हैं। उनका फ्रेमवर्क बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। हम क्या चाहते हैं, हम उसे क्यों चाहते हैं, हम उसे कब तक हासिल करेंगे और सबसे जरूरी, आज उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। लीडरशिप का मतलब टाइटल्स या पोस्ट से नहीं होता, इसका मतलब होता है प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से। एक असली लीडर में ईमानदारी, दूर की सोच, हमदर्दी और फैसला लेने की हिम्मत जैसे गुण होते हैं। इसका मतलब है पहल करना, बोलने से ज्यादा सुनना और दूसरों को भी बड़ा सोचने के लिए हिम्मत देना। तो हमने इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को तो समझ लिया है। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा बोनस प्रैक्टिकल टूल्स पर भी एक नजर डालते हैं जो इस सफर में हमारी मदद करेंगे। ये 3 बहुत ही काम की तकनीकें हैं। पहली, सेल्फ योरसेल्फ टू योरसेल्फ तकनीक। इसका मतलब है अपनी खूबियों को पहचानना और खुद को उन पर यकीन दिलाना। दूसरी, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस, मतलब मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय ये पूछना कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। और तीसरी, सिट इन द फ्रंट रो का नियम। ये हमें जिंदगी में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए कहता है, सिर्फ एक तमाशाबीन नहीं। तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है। श्वार्ट्ज का मैसेज बिल्कुल साफ है। कुछ असाधारण हासिल करने के लिए आपको असाधारण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बड़ा सोचने की जरूरत है। और हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर आकर रोक रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमसे सेफ खेलने के लिए कहती है, ये किताब हमें बड़े पैमाने पर सपने देखने, काम करने और जीने की हिम्मत देती है। तो आज हम बड़ा सोचने के लिए वो एक कौन सा कदम उठाएंगे?